क्या आपने कभी सोचा है कि आपके पति आपके जीवन में क्यों आए? क्या यह सिर्फ एक घटना थी, एक संयोग, या इसके पीछे कोई गहरा आध्यात्मिक कारण छिपा है? क्या यह संभव है कि आपके पति सिर्फ आपके जीवन साथी ही नहीं, बल्कि आपके कर्मों का परिणाम और दिव्य कृपा का माध्यम भी हों? परमहंस योगानंद जैसे महान गुरुओं की शिक्षाओं के अनुसार इस संसार में कोई रिश्ता संयोग से नहीं बनता। जीवन घटनाओं का ढेर नहीं है, बल्कि यह ऊर्जाओं, विकल्पों और दिव्य योजना का एक ताना बाना है। आपके पति सिर्फ इसलिए आपके जीवन में नहीं है कि आपको प्रेम दें या साथ निभाएं। वे आपके जीवन में इसलिए आए हैं कि आपको जगाएं, आपके पुराने कर्मों को गति दें और आपके व्यक्तित्व और आत्मा के विकास में मदद करें। वे आपके प्रतिबिंब भी हैं, आपकी परीक्षा भी, और कई बार आपकी आधार शक्ति भी। कई बार जब आप अकेले चलने में सक्षम नहीं होते, तो वही एक चुपचाप सहारा बनकर आपके साथ चलते हैं। यही कृपा है जो व्यक्ति के रूप में आपके पास आती है। ये वीडियो सिर्फ विवाह के बारे में नहीं है, यह अपने साथी को आत्मा की दृष्टि से देखने के बारे में है। ये समझने के बारे में है कि प्रेम कभी-कभी कठिन क्यों लगता है, फिर भी इतना पवित्र क्यों है। हमारे हर विचार, हर शब्द और हर कर्म आत्मा पर एक छाप छोड़ता है। इन्हीं छापों को हम कर्म कहते हैं। कर्म न तो सजा है, न इनाम, यह सिर्फ संतुलन है। योगानंद जी बताते हैं कि हमारे जीवन में आने वाला हर व्यक्ति हमारी बनाई हुई ऊर्जा के अनुसार आता है, अक्सर पिछले जन्मों से। आपके पति भी आपके जीवन में संयोग से नहीं आए, उनकी मौजूदगी बेवजह नहीं है। आपकी और उनकी आत्मा का रास्ता पहले भी एक दूसरे से टकरा चुका है। शायद आपने उन्हें पहले प्रेम किया हो, या शायद उन्हें आहत किया हो, या फिर शायद कुछ अधूरा था जो इस जन्म में पूरा होना था। जीवन आपको वही आत्माएं वापस देता है जिनसे आपका गहरा कर्म संबंध होता है। जीवन साथी का रिश्ता बहुत गहरी ऊर्जा से जुड़ा होता है। इसमें व्यक्ति केवल आपके गुण नहीं, बल्कि आपकी कमजोरियों का भी प्रतिबिंब बन जाता है। यही वह दर्पण है जिसके माध्यम से कर्म अपना कार्य करता है। योगानंद जी ने कहा था, रिश्ते आत्मा के लिए देवी कक्षाएं हैं और जीवन साथी उन गहरी कक्षाओं का हिस्सा होते हैं। पति सिर्फ साथी नहीं, देवीय शक्ति का माध्यम भी हो सकते हैं। भारत की परंपरा में पति को केवल एक साथी नहीं माना जाता, बल्कि एक ऐसी शक्ति के रूप में देखा जाता है जो जीवन को सुरक्षित और संतुलित रखती है। योगानंद जी बार बार कहते थे कि पति केवल रोल नहीं है, यह कई बार कृपा का चलित रूप है। यदि पत्नी पति को केवल एक व्यक्ति या भावनात्मक सहारे के रूप में देखती है, तो वह अपने जीवन की एक बड़ी आध्यात्मिक संभावना को मिस कर देती है। लेकिन यदि वह पति को समझदारी से, अंतर्दृष्टि से या दिव्य दृष्टि से देखना सीख जाए, तो उसके लिए यह रिश्ता एक पवित्र साधना बन जाता है। पति की शक्ति सिर्फ शरीर या भावनाओं को नहीं, आत्मा को भी पोषित करती है। उनकी मजबूती से सुरक्षा मिलती है, उनके समर्थन में साहस, और उनकी कमियों में छिपे गहरे सबक मिलते हैं। योगानंद जी कहते थे, जब तुम साथी में आत्मा को देखना सीख जाते हो, तब तुम ईश्वर की आंखों से प्रेम करना शुरू कर देते हो। विवाह में हम अक्सर केवल सुख की अपेक्षा रखते हैं, लेकिन असली आध्यात्मिक विकास सुख में नहीं, चुनौतियों में छिपा होता है। आपके पति कई बार जानबूझकर या अनजाने में आपके भीतर कुछ भावनाओं को सक्रिय कर देते हैं, जैसे क्रोध, ईर्ष्या, असुरक्षा या अहंकार। क्यों? क्योंकि आपकी आत्मा उन भावनाओं से ऊपर उठने के लिए तैयार है। कर्म हमेशा दर्द नहीं लाता, कभी कभी ये आत्मिक विकास के रूप में आता है। अगर आप पूछें, वह ऐसा क्यों है, तो जवाब नहीं मिलेगा। लेकिन यदि आप पूछें, यह स्थिति मुझे क्या सिखा रही है, तो जीवन खुलने लगेगा। जब पति आपको चुनौती देते हैं, वह आप पर हमला नहीं कर रहे, वह आपके भीतर ऐसी चीजें दर्शा रहे हैं जो बदलने के लिए तैयार हैं। आपका धैर्य तब बढ़ता है जब उसे परखा जाता है। आपका अहंकार तब नर्म पड़ता है जब उसे झटका मिलता है। आपका प्रेम तब गहरा होता है जब वह तूफानों से गुजरता है। यही वह पवित्र नृत्य है जिसे हम शादी कहते हैं। विवाह सिर्फ एक सामाजिक संस्था नहीं है, यह एक आध्यात्मिक अभ्यास है। योगानंद जी सिखाते थे कि आत्मिक प्रगति केवल आश्रमों में नहीं होती,
ये रोजमर्रा के छोटे छोटे क्षणों में होती है। पति पत्नी की निकटता प्रेम देती है, सुरक्षा देती है, लेकिन साथ ही विकास के अपार अवसर भी देती है। विवाह में आपको बार बार आमंत्रण मिलता है, क्षमा करने का, धैर्य का, करुणा का और निस्वार्थ प्रेम का। यह आपकी असली साधना है। जब पति आपको परेशान लगते हैं, जब गलत फहमियां होती हैं, जब आपकी उम्मीदें टूटती हैं, तभी आपका आध्यात्मिक स्तर नापा जाता है। क्या आप शांत रह सकते हैं? क्या आप प्रेम से उत्तर दे सकते हैं? क्या आप हमेशा सही होने की जरूरत छोड़ सकते हैं? यदि हाँ, तो आप वास्तव में आध्यात्मिक अभ्यास कर रहे हैं, वह भी अपने घर में। आपका घर आपका छोटा आश्रम बन सकता है, आपका विवाह एक पवित्र मार्ग बन सकता है। जीवन में कई ऐसे क्षण आते हैं जब पति की उपस्थिति किसी आशीर्वाद जैसी लगती है, जब दुनिया भारी लगती है और उनकी एक मुस्कान, एक शब्द या चुपचाप बैठना आपको शांति देता है। यह संयोग नहीं, यह कृपा है। कई बार ईश्वर हमारा हाथ सीधे नहीं पकड़ता, वह किसी इंसान के हाथ से पकड़ता है। कभी पति की मेहनत, कभी उनकी चिंता, कभी उनके शब्द, कभी उनकी चुप्पी। यह सब उस कृपा के छोटे छोटे रूप हैं। जब आप आत्मा की दृष्टि से देखना शुरू करते हैं, तो आप समझेंगे कि पति केवल व्यक्ति नहीं, कृपा का चलित रूप हो सकते हैं। योगानंद जी कहते थे, हर रिश्ता मुक्ति का एक अवसर है। आपके पति आपके कर्म भी हैं, जो आपके अतीत की गूंज लाते हैं, और आपकी कृपा भी, जो आपको ऊंचा उठने का मौका देती है। जब आप यह पूछना बंद कर देते हैं, मुझे इस विवाह से क्या मिल रहा है, और पूछना शुरू करते हैं, यह विवाह मुझे क्या सिखा रहा है, तो जीवन बदलने लगता है। आपका घर मंदिर बन जाता है, आपके झगड़े शुद्धिकरण बन जाते हैं, और आपका प्रेम प्रार्थना बन जाता है। और आपकी यात्रा सिर्फ व्यक्तिगत खुशी नहीं, बल्कि दिव्य अनुभूति की ओर बढ़ने लगती है। तो इसलिए याद रखें, आपके पति केवल साथी नहीं, आपके कर्म और आपकी कृपा दोनों हो सकते हैं। उनका हाथ केवल प्रेम से नहीं, जागरूकता से थामिए, आपकी यात्रा पवित्र हो जाएगी। यदि इस संदेश ने आपके दिल में थोड़ी भी शांति या समझ जगाई है, तो इसे किसी ऐसे व्यक्ति से भी साझा करें जो आज इस सत्य को सुनना चाहता हो। और कमेंट में हमें बताइए, क्या आपने कभी महसूस किया कि आपके पति आपके जीवन में केवल एक व्यक्ति नहीं, बल्कि एक मार्गदर्शक या दर्पण है?